खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण हुई संपन्न। परीक्षा से पहले डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। और बात होगी माटी कला योजना में 15 दिन का प्रशिक्षण स्टाइपेंड के साथ 15 मई तक आवेदन का मौका। फिर बात करेंगे जिला पोषण समिति बैठक में लापरवाही पर सख्ती, अधिकारियों को डीएम ने दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे थाना समाधान दिवस में डीएम एसपी ने सुनी समस्याएं, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 26 अप्रैल को 4350 पुलिस रिक्रूट्स की होगी दीक्षांत परेड, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। जनगणना 2027 की तैयारियां हुई तेज, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया निरीक्षण। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने स्कूल में पढ़ाया, शिक्षा गुणवत्ता पर दिया जोर। सीएम योगी आदित्यनाथ का ममता सरकार पर हमला, सीए को लेकर दिया बयान। होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर स्तर आया, विवादों में अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। बहराइच में पुतला दहन के दौरान हुआ हादसा, प्रदर्शन कर रही अनुपमा जायसवाल झुलसी। पत्रकारों के परिजनों को मिलेगा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिक सहयोग। मेरठ में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, दरोगा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी विभिन्न केंद्रों पर पहले दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा की। सीतापुर में होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा के पहले दिन को निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने खैराबाद स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया और निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाई रखी जाए। प्रशासन की सख्ती और सतर्कता के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सीतापुर में 25 अप्रैल को आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति संतोषजनक रही। पहली पाली में 2976 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2196 उपस्थित व 780 अनुपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 2245 अभ्यर्थी शामिल हुए और 731 अनुपस्थित रहे। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, आरआरडी इंटर कॉलेज और उजागर लाल इंटर कॉलेज जैसे केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न रही। प्रशासन की सख्ती और निगरानी के बीच परीक्षा पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। सीतापुर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के तहत माटी कला कौशल विकास योजना संचालित की जा रही। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी जगदीश ने बताया कि इसमें खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद जैसे घड़ा, सुराही, कुल्हड़, कप, प्लेट, अचारदानी, साथ ही भवन निर्माण का सामग्री, सजावटी सामान बनाने का 15 दिवसीय पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षु वृत्ति भी मिलेगी। इच्छुक पुरुष और महिला अभ्यर्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 मई तक आवेदन की हार्ड कॉपी विकास भवन, लालबाग, सीतापुर स्थित जिला ग्राम उद्योग कार्यालय में जमा करनी होगी।
सीतापुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित है, जिसमें बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धीमी प्रगति पर सुधार के निर्देश देते हुए उन्होंने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं का प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। महमूदाबाद में ज्वाइनिंग में देरी पर संबंधित सीडीपीओ और पटल सहायक पर कार्रवाई और जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव से स्पष्टीकरण मांगा गया। बीएचएसएनडी सत्रों के नियमित आयोजन, होम विजिट, एफआरएस कार्य पूर्ण करने, रिकॉर्ड अपडेट रखने तथा पीएम मातृ वंदन योजना में लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्र मोहम्मद जावेद ने सीयूटी पीजी 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर इतिहास रच दिया। बी फार्म चतुर्थ वर्ष के इस होनहार छात्र की सफलता ने संस्थान के साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर संस्थान में खुशी का माहौल है। डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी और डॉक्टर सुजीत गुप्ता ने जावेद की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को सफलता का आधार बताया। वहीं चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने भी हर्ष जताते हुए जावेद को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक बनकर उभरी है। सीतापुर में जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में वार्षिक उत्सव ज्ञान उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भूमिका योगी, डॉक्टर सुजीत गुप्ता और अभिषेक मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्य अतिथि देश दीपक त्रिपाठी, चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने मेधावी खेल विजेताओं को सम्मानित किया। फेयरवेल में जावेद, रूपांशी, सुहेल, सुधीर, मुस्कान, दामिनी, संजीव, आकाश, प्राची, शिवेंद्र व हिमांशी को विभिन्न टाइटल मिले। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा पर लापरवाही पर सख्ती दिखाई गई। बेहटा मातृ सुरक्षा केंद्र प्रभारी जिला महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर व सीएमएस को नोटिस जारी करने और सीएचओ एएनएम शहनाज व एमओआईसी मिश्रिक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने मातृ सुरक्षा केंद्रों के प्रभावी संचालन, गर्भवती महिलाओं से समय पूर्व संपर्क, एम्बुलेंस सुविधा, मातृ मृत्यु दर में कमी और एनीमिया जांच पर जोर दिया। साथ ही टीकाकरण, क्षय रोग उन्मूलन, आयुष्मान योजना और अस्पतालों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिला कारागार में जेल अधीक्षक प्रीति यादव के निर्देशन में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांग बंदियों को वॉकर, श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए। प्रभारी जेलर श्रीधर यादव के समन्वय और जिला दिव्यांगजन विभाग के सहयोग से पात्र बंदियों का चयन कर सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस मानवीय पहल में कारागार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुपम मिश्रा, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर इंद्रेश्वर वर्मा, डॉक्टर श्रेय डुडेजा, डॉक्टर निरुपमा जायसवाल, उपकारपाल अदनान व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर में संपूर्ण थाना समाधान दिवस के मौके पर डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना खैराबाद में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का त्वरित, न्यायोचित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व विवादों के समाधान के लिए राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने महिला अपराध, भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामलों को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही रजिस्टर में निस्तारण का पूरा विवरण दर्ज कर अभिलेख अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अस्मिता खेलो इंडिया जिला महिला हैंडबॉल लीग का सफल आयोजन, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में नवोदय विद्यालय ने हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज को 7-3 से हराकर खिताब जीता। आयोजन सचिव राज शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि महिला थाना अध्यक्ष मधु यादव ने विजेताओं को टी शर्ट व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। खेलों को महिला सशक्तिकरण का माध्यम बताया गया। कार्यक्रम में लौंगश्री यादव, संतोषी गुप्ता, अनुप्रिया, नीलम, रवि, धीरेन्द्र व संतोष सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में इफ्को द्वारा आयोजित क्षेत्र दिवस कार्यक्रम में किसानों को नैनो उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर सचिन तोमर ने अतिथियों का स्वागत कर गेहूं फसल पर किए गए प्रदर्शन की जानकारी दी। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने नैनो डीएपी व जैव उर्वरकों के लाभ बताए। इफ्को क्षेत्र अधिकारी सचिन प्रताप सिंह ने संतुलित उर्वरक उपयोग व मिट्टी पर जांच बिल पर बल दिया। उप महाप्रबंधक एससी मिश्रा ने नैनो यूरिया डीएपी के प्रयोग की विधि समझाई। डॉक्टर आनंद सिंह ने पशुपालन पर जानकारी दी। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों सहित 80 प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।
सीतापुर में निरंकारी मानव एकता दिवस के मौके पर संत निरंकारी सत्संग भवन खगेसिया मऊ में भव्य रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मानवता के प्रति समर्पण दिखाया। कार्यक्रम में सेवा दल मुखी अशोक कश्यप की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि लखनऊ से आए महात्मा सीपी सिंह ने प्रेरक विचार रखे। इस दौरान संत निरंकारी मिशन के पूर्व प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का संदेश रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे मुख्य आकर्षण रहा। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में प्रेम, भाईचारा व एकता का संदेश फैलाना रहा। सीतापुर की मिश्रित तहसील में शुक्रवार को प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया, जब निर्वाचन विभाग द्वारा भेजी गई जनगणना सामग्री घंटों तक बिना रिसीव हुई पड़ी रही। पंजीकृत डाक लेकर पहुंचे डाक कर्मी सरवन कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारी की अनुपस्थिति के चलते कोई भी कर्मचारी सामग्री लेने की तैयारी में नहीं था। कर्मचारियों ने RK सीतापुर जाने की बात कही। इस दौरान सामग्री गेट पर ही पड़ी रही, जिससे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तहसीलदार अतुल सेन सिंह का फोन नहीं उठा, जबकि SDM अभिनव कुमार यादव ने थाना समाधान दिवस में होने की बात कहकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीतापुर में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में 26 अप्रैल को 4350 महिला पुरुष पुलिस रिक्रूट्स लगभग 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर दीक्षांत परेड में शामिल होंगे। 2023 की भर्ती प्रक्रिया में चयनित ये जवान जिले के 6 अलग अलग स्थानों पर अनुशासन समर्पण का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में कुल 60,244 पदों पर हुई भर्ती के तहत चयनित इन रिक्रूट्स को अब विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। यह परेड केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन सपनों की शुरुआत है जो वर्दी पहनकर देश सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के संकल्प के साथ अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सीतापुर में विभिन्न बटालियन और प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। 11वीं बटालियन में DG आशुतोष कुमार पांडे मुख्य अतिथि होंगे, जबकि कमांडेंट विद्यासागर मिश्र के नेतृत्व में 600 पुरुष रिक्रूट शामिल होंगे। द्वितीय बटालियन में सेना नायक संतोष कुमार मीणा, DC प्रदीप कुमार वर्मा, उप सेना नायक अजय कुमार रावत की मौजूदगी में 600 रिक्रूट भाग लेंगे। 27वीं बटालियन में DG जय नारायण सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। ATC में ADG सुजीत पांडे के समक्ष 1350 रिक्रूट, पुलिस लाइन में DG डॉक्टर KS प्रताप कुमार के सामने 600 महिला रिक्रूट, PTC में IG अब्दुल हमीद के समक्ष 600 पुरुष रिक्रूट परेड करेंगे। सीतापुर में 11वीं वानी PSC परिसर में 26 अप्रैल को नागरिक पुलिस प्रशिक्षुओं की भव्य दीक्षांत परेड आयोजित होगी। सुबह 8 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में प्रशिक्षुओं के अनुशासन, समर्पण और कठिन प्रशिक्षण की झलक दिखेगी। परेड की सलामी आशुतोष पांडे लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री का सजीव प्रसारण भी दिखाया जाएगा, जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ेगा, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया जाएगा। इस हादसे की जानकारी देते हुए 11वीं वाहिनी PSC के सेना नायक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि 8:50 पर मुख्य अतिथि का संबोधन होगा। यह आयोजन नए पुलिस जवानों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मौके पर उप सेना नायक राजकुमार पांडे, सहायक सेना नायक रोहित यादव, आशीष कुमार यादव मौजूद रहे। महमूदाबाद में सीता ग्रुप के शास्त्री सभागार में UP बोर्ड मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विधायक आशा मौर्य ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चेयरमैन RK वाजपेयी ने बताया, संस्था ने 2023 में प्रियांशी सोरी, 2024 में प्राची निगम और शुभम वर्मा जैसे टॉपर दिए हैं। 2026 में अंशिका वर्मा, स्नेहा वर्मा, अंश वर्मा सहित कई मेधावियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान MLC पवन सिंह चौहान के सहयोग से पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में OP पाठक, उमेश वर्मा सहित कई शिक्षक सम्मानित हुए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के टिकरा बिस्वा स्थित नंद किशोर कैलाश चंद्र महाविद्यालय में BSc व BCom तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रथम और द्वितीय वर्ष के मेधावियों ने किया, विद्यार्थियों ने किया, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गेम्स और भावपूर्ण संबोधन ने माहौल को यादगार बनाया। संरक्षक डॉक्टर सुधाकर वर्मा ने छात्रों को प्रेरित करते हुए इसे नई शुरुआत बताया। इस मौके पर डायरेक्टर संतोष वर्मा, OSD डॉक्टर राहुल वर्मा, चीफ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर शिवांशु राठौर, अंकित वर्मा, ओम प्रकाश, मनीष वर्मा, वकार अहमद अंसारी, कोमल वर्मा, महक शुक्ला, तेजपाल और प्रदीप वर्मा मौजूद रहे।
सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र की भानपुर बाजार में भाजपा विधायक मनीष रावत ने जनसुनवाई चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली, पानी, किसान सम्मान निधि, पेंशन, राशन, पीएम आवास व अन्य समस्याएं रखी। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए भरोसा दिलाया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, सीओ मिश्रिक ब्रजेश कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी, जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल, दीपक शुक्ला, चित्रकेश यादव, गिरेंद्र प्रताप सिंह, कमरुद्दीन, नवीन भास्कर, सदानंद वर्मा, विवेक कुमार सहित कई अधिकारी, कर्मचारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। बिस्वा में नंद किशोर कैलाश चंद पीजी कॉलेज टिकरा में बीएससी व बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का भव्य विदाई समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीत, संगीत, भावुक संबोधनों ने सभी को प्रभावित किया। संरक्षक डॉक्टर सुधाकर वर्मा ने इसे नई शुरुआत बताते हुए विद्यार्थियों को मेहनत, ईमानदारी का संदेश दिया। डायरेक्टर संतोष वर्मा, ओएसडी डॉक्टर राहुल वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर शिवांशु राठौर सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। अंत में विद्यार्थियों ने शिक्षकों का आभार जताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्री प्राइमरी के बच्चों को तरणताल भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने शिक्षकों की देखरेख में तैराकी, जिम और सामूहिक खेलों का आनंद लिया। अंत में लस्सी, फल वितरित किए गए। कक्षा 1 से 12 तक के मेहंदी प्रतियोगिता में छात्रों ने आकर्षक डिजाइनों से प्रतिभा दिखाई। वहीं शिक्षक विद्यार्थी वॉलीबॉल फ्रेंडली मैच में 3 सेटों के बाद विद्यार्थियों ने 25-21 से जीत दर्ज की। कार्यक्रम में अनुशासन, खेल भावना और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लहरपुर रोड स्थित जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंदी परिसर में भव्य जागरण का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। संस्थान के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय गणमान्य विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। माता की सजी चौकी, भजन मंडली के मनमोहक भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा, जहां श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में लीन रहे। कार्यक्रम में संस्थान, परिवार, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं की बड़ी भागीदारी रही। समापन पर चेयरमैन ने सभी का आभार जताते हुए प्रसाद वितरण कराया। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखीमपुर की खीरी की जनगणना की 2027 की तैयारियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। एडीएम एवं जिला जनगणना अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने लखनऊ पब्लिक स्कूल स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया 22 मई से 20 जून तक मकान सूचीकरण गणना का कार्य किया जाएगा। 7 से 21 मई के बीच स्वगणना ऐप के माध्यम से जनप्रतिनिधि और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। एडीएम ने प्रगणकों व पर्यवेक्षकों को डिजिटल माध्यम से कार्य तेज करने के निर्देश दिए। शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह प्राथमिक विद्यालय राजापुर पहुंचे। उन्होंने कक्षा 5 की स्मार्ट क्लास का निरीक्षण कर बच्चों से सवाल पूछे। खुद शिक्षक बनकर पढ़ाया। छात्र अनमोल ने गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रशंसा पाई, जिसे सम्मानित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने अन्य कक्षाओं का भी निरीक्षण किया। मिड डे मील की गुणवत्ता जांची, जो संतोषजनक पाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा में गुणवत्ता और अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। जनगणना 2027 के प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार मोहम्मदी गोला और निघासन में बड़ी संख्या में कर्मचारी गैर हाजिर रहे। रिपोर्ट के अनुसार दर्जनों ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाए गए। प्रशासन ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि शेष प्रशिक्षण में 100% उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा जनगणना अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में होमगार्ड भर्ती 2026 की परीक्षा सख्त सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। 16 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 13,056 में से 9,970 अभ्यर्थी शामिल हुए। डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेट की तैनाती से परीक्षा शांतिपूर्ण रही। पहली पाली में 4,893 और दूसरी में 5,077 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। शेष परीक्षा 26 और 27 अप्रैल को भी आयोजित होगी। लखीमपुर में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने संकटा देवी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और जिले की मुक्त सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान भक्तिमय माहौल देखने को मिला। डीएम ने जल कल्याणकारी प्रार्थना करते हुए कहा कि जनता की सेवा और विकास प्रशासन की प्राथमिकता है। मंदिर में उनकी उपस्थिति से श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। थाना खीरी में आयोजित समाधान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने राजस्व और पुलिस मामलों के त्वरित व निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारी मौके पर जाकर समाधान सुनिश्चित करें। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
कलेक्ट्रेट में डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में सैनिक बंधु बैठक आयोजित हुई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर धनंजय प्रसाद सिंह ने संचालन किया। डीएम ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनकर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान हवलदार रवि तिवारी और कैप्टन राजेश कुमार को नशा मुक्ति की मिसाल पेश करने पर सम्मानित किया गया। डीएम ने कहा कि पूर्व सैनिकों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। एसडीएम मितौली मधुसूदन गुप्ता ने मैगलगंज गल्ला मंडी में गेहूं खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तौल भुगतान और किसानों की सुविधाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और भुगतान समय पर खातों में पहुंचे। केंद्रों पर साफ सफाई, पेयजल व बैठने की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान की। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जय श्री राम के नारे से दीदी को तकलीफ होती है और इसी वजह से वह सीएए का विरोध करती है। योगी जी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार नहीं चाहती कि बंगाल में हिंदुओं की संख्या बढ़े। उन्होंने कहा, सीएम के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध और जैन, रिपीट कर दीजिए, सीएए है, सीएम के जरिए लिखा। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान की। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे से दीदी को तकलीफ होती है, इसी वजह से वह सीएए का विरोध करती है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, ममता सरकार नहीं चाहती कि बंगाल में हिंदुओं की संख्या बढ़े। उन्होंने कहा कि सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तविक की गला रेतकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया, सलीम वास्तविक खुद एक सनसनीखेज हत्या का आरोपी था। दिल्ली पुलिस के अनुसार उसने 26 साल पहले दिल्ली के कारोबारी के 13 वर्षीय बेटे की हत्या की थी। तब से फरार चल रहा था। पुलिस ने हाल ही में उसकी पहचान की पुष्टि की थी। वहीं सलीम पर हमला करने वाले आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड पदों की भर्ती के लिए शुरू हुई परीक्षा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में एमए, बीए, बीएड और सीटेट पास अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने पेपर के स्तर पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रश्न पत्र आईएएस पीसीएस स्तर का था, जो इस भर्ती के लिए असामान्य है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि लिखित परीक्षा की जगह शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाती तो बेहतर होता। बहराइच में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन संसद में पारित न होने के विरोध में भाजपा की महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के पास जन आक्रोश मार्च निकालते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के हाथ और सिर के बाल झुलस गए, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरुद्ध महिलाओं के साथ रह रहे 6 बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक सराहनीय पहल की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी साहब यादव की मौजूदगी में प्रत्येक बच्चे के लिए इंडिविजुअल चाइल्ड केयर प्लान तैयार किया गया है। इस योजना में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य सेविका रुचि पांडे और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चरणजीत कौर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की एक संवेदनशील पहल सामने आई है। वरिष्ठ पत्रकार विधि सिंह और मोहम्मद इरफान के निधन के बाद उनके परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दी जाएगी। यह निर्णय यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद लिया गया है। यूनियन ने पत्रकारों के आश्रितों की सहायता की मांग उठाई थी। मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन यूनिट ने पल्लवपुरम थाने में तैनात दरोगा छत्रपाल सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक दरोगा विवेचना के नाम पर शिकायतकर्ता से पैसों की मांग कर रहा था। पूर्व शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाकर मौके पर ही उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।